नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोता आपके लिए एक शनि की स्थिति की जानकारी लेकर आया हूँ। शनिदेव इस समय पर वक्री होने वाले हैं और शनिदेव वक्री जो होने वाले हैं उनका समय और ये कब तक रहेंगे और क्या देश दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा, क्या इस समय पर क्या स्थितियाँ वो अपने निर्मित करेंगे, किन राशि वालों के लिए विशेष लाभ मिलने वाला है और किन राशि वालों के लिए विशेष हानि मिलने वाली है, क्या इस समय पर होने वाला है और क्या समस्याएं जन्म ले सकती हैं और क्या इन समस्याओं से छुटकारा लिया जा सकता है और किस प्रकार लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है। साथ ही हम ये जानेंगे देश दुनिया में इस समय पर किस प्रकार की आपदा या किस प्रकार की खुशियाँ इस समय पर आ सकती हैं, क्या समस्याएं इस समय पर जन्म ले सकती हैं और देश दुनिया में इस समय पर जो हाल रहेगा वो कुछ असंतोष जैसा रहेगा, कुछ असंतोष देखने को मिल सकता है और कुछ लोगों को ज़्यादा परेशानी हो सकती है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा। कुछ लोग इस समय व्यापार पे मंदी देखने को मिल सकती है, जो व्यापारिक लोग हैं उनको कुछ समस्याएं उनको मंदी देखने को मिल सकती है और किसी लोगों को बहुत लाभ भी मिल सकता है और साथ ही साथ कुछ समस्याएं साथ में जन्म ले सकती हैं। चूँकि वक्री होना, शनि की वक्र दृष्टि थोड़ी सी ज़्यादा खराब होती है और उनकी स्थितियाँ बहुत ही क्रोधजनक होती हैं। शनिदेव चूँकि न्यायाधीश देवता माने जाते हैं और न्यायाधीश ही अगर वक्री हो जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के विषय में हम आज बात करते हैं। और इस समय पर देश दुनिया में प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिल सकता है, प्राकृतिक आपदा देखने को मिल सकती है। भूकंप, आंधी, तूफान, बवंडर, इस प्रकार की वारदात देखने को मिल सकती हैं। अतिवृष्टि या ओलावृष्टि इस समय पर ज़्यादा हो सकती है। बाढ़ आना या जनहानि, धनहानि इस समय पर बढ़ सकती है। प्राकृतिक प्रकोप जो कि ज़्यादा रहेगा और आने वाला बारिश का समय ही है, इस समय पर इस बारिश के दौरान समस्याएं बढ़ सकती हैं, समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। द्वेष की भावनाएं एक दूसरे के प्रति मन में बढ़ सकती है और देश और दुनिया में लोग ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। इस दौर में जिन्हें लाभ मिल सकता है, किन्हीं को राहत का योग भी बन सकता है। साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा कि संचार माध्यम के द्वारा, संचार माध्यम की जितनी भी युक्तियाँ हैं, इंटरनेट के माध्यम है जितनी भी युक्तियाँ इस समय पर व्याप्त हैं, इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लाभ भी बढ़ेगा। संचार व्यवस्थाएं के द्वारा लोगों को इसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा और जो देश विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, देश विदेश के व्यापार इस समय पर बढ़ सकते हैं। परंतु असामाजिक तत्वों की जागृति भी बढ़ेगी। आप सामाजिक तत्व है, आतंकवाद है, इन जैसी चीज़ें, घटनाएं भी आपस में बढ़ सकती हैं। साथ ही मन ही मन में द्वेष, रंजिशें, क्रोध, एक दूसरे के विपरीत की भावनाएं इस समय पर बढ़ सकती हैं। वहीं सभी लोगों के हाल इस प्रकार है कि चंद्र की स्थिति थोड़ी सी और उनका सहयोग अगर कर देती है या उनको विरक्ति में डाल सकती है, तो चंद्रमा और उनके साथ उनके लिए कभी कभी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर भी इस समय पर मायने रखेगा कि कब किस राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है, उस हिसाब से उस राशि वालों के लिए भी लाभ हानि देखने को मिल सकती है। और मैं यही कहूँगा इस समय पर कि इस दौरान, इस समय पर बहुत ही शांति का, बहुत ही धैर्य का सभी लोगों को सामना करना है, धैर्य का पालन करना है। अन्यथा सभी लोगों में क्रोध व्याप्त हो सकता है, सभी लोगों में मन दुविधित हो सकता है। क्रोध की भावना एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा सचेत रहें, सावधान रहें। और इसी साथ जानते हैं मेष सभी राशि वालों के लिए क्या क्या इसके फायदे या नुकसान रहेंगे और उन सभी राशि वालों के लिए क्या इस समय पर करना चाहिए, क्या इस समय पर वो करें जिससे उनको इस समय का, इस संकट से वो बच सकते हैं। जैसे कि प्रथम राशि मेष राशि, मेष राशि के जातकों के लिए इस समय पर रोग, भय, वाहन के द्वारा कष्ट, संतान सुख देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मानसिक संतुलन उनका बिगड़ सकता है, क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। तो मेष राशि के जातकों के लिए इस समय पर हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक लगाएं और उन 2 दीपक लगाने के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए कोई उनका निर्माण कार्य अगर चल रहा है तो उसमें बाधा आ सकती है। किसी स्त्री के द्वारा उनको कष्ट मिल सकता है या मानसिक तनाव उनको दिया जा सकता है।
साथ ही साथ उनकी शिक्षा कार्य में किसी प्रकार की बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है। तो इस समय पर उपाय के लिए शिव जी को रोज़ाना 1 लोटा जल चढ़ाएं। उसमें लोटा जल में थोड़ा सा दूध, कुछ शहद और काली तिल मिलाकर और श्री राम नाम बोलते हुए शिव जी को जल अर्पित करें, जिससे उन्हें काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के जातकों को हो सकता है कि कोई विवाद उनके जीवन में जन्म ले सकता है या उनके साथ किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो सकती है, परंतु शुभ कोई मालिक कार्य भी होगा। साथ ही साथ कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य भी उनके जीवन में होगा और इस कार्य में की जो बाधा आ रही थी वो बाधा भी दूर होगी। जैसे मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की उनको बाधा अड़चन आ रही थी, वो बाधा अड़चन भी उनकी दूर होगी। और इस समय पर उनको उपाय के रूप में गणेश मंदिर में जाकर 2 दीपक उन्हें लगाएं, गणेश जी को लगाएं, गणेश जी को केले समर्पित करें, अर्पित करें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। उनके लिए अच्छा रहेगा, हितकारी रहेगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कर्क राशि वाले, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मित्र के द्वारा उनको कोई लाभ मिल सकता है। कोई पुराना कानूनी विवाद अगर कोई चल रहा है तो उसमें शुभ समाचार उनको देखने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है, परंतु साथ ही साथ कुछ धन की हानि भी उनके साथ लगी रहेगी। और साथ ही साथ किसी प्रकार के कोई नए कार्य में निवेश करने की बात उनके सामने आ सकती है। यदि वो इस समय पर निवेश करते हैं तो उनके लिए लाभकारी हो सकता है। कहीं दूर जाकर काम करने की योग भी उनके लिए बन सकते हैं। और जो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। इस समय पर वक्री हुआ शनि उनके लिए लाभकारी हो सकता है। साथ ही साथ उनको किसी प्रकार का संक्रमण रोग से उनको बचना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की एलर्जी, इन्फेक्शन, संक्रमण रोग उनको लग सकता है। कुछ मानसिक चिंताएं उनको खा सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने मन को किसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रखें। और साथ ही शिव जी उपाय के रूप में शिव जी के मंदिर में जाकर शहद मिलाकर जल शिव जी को अगर समर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं और साथ ही साथ शिव चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का वो पाठ करते हैं, उनके लिए इस समय पर लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों को, सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय पर धार्मिक कार्य उनके बढ़ेंगे, धार्मिक कार्य उनके बढ़ सकते हैं। शत्रु का लेकिन भय बना रह सकता है। आर्थिक खर्चे, जो आर्थिक व्यय होता है वो उनका बढ़ सकता है और बचत की कमी हो सकती है। साथ ही साथ अकारण किसी प्रकार का मानसिक दबाव उनके ऊपर कोई बना सकता है या मानसिक दबाव के कारण उनके काम अड़चनों में आ सकते हैं, रुकावटों में आ सकते हैं। तो इस समय पर उपाय के लिए सिंह राशि के जातक पीपल के वृक्ष में जल अगर वो चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष को जल देते हैं और पीपल की छाया में खड़े होकर ही अगर हनुमान चालीसा का वो पाठ करते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। साथ ही कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय पर कुछ अच्छा रहने वाला है। उन्हें भूमि लाभ मिल सकता है। उनके लिए किसी प्रकार की शिक्षा से संबंधित बाधा आ रही थी तो वो उनकी बाधा हट जाएगी, दूर होगी। और किसी नवीन मकान कार्य जो उनका चल रहा था, भवन निर्माण कार्य उनका चल रहा था, जिसमें अवरोध पैदा हो रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो उनके इस समय पर अवरोध दूर हो सकते हैं। और उनकी अवरोध दूर होने के साथ साथ उनका नवीन कार्य जो बन रहा था वो पूरा होगा और उनको नवीन भवन में या नए घर में जाकर रहने को योग बन रहे हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार के इस समय पर विवादों से बचकर रहें और तनाव से दूर रहें, अन्यथा आपका मन विचलित हो सकता है और आपकी कई सारी आप खुद अपनी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। और इस समय पर अपने धन को सुरक्षित रखना आपके लिए बहुत ही होगा और सही जगह पर खर्च करना, थोड़ा सा जानकारी लेकर ही खर्च करें तो आपके लिए ज़्यादा हितकारी है, अच्छा रहेगा। और उपाय के रूप में शिव जी को पीला चंदन या अष्टगंध मिलाकर शिव जी को जल अर्पित करें और साथ ही मंदिर में बैठकर श्री राम स्तुति करें, परंतु साथ ही अपने इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए शिव जी से मनोपुकार लगाएं, मनोहार लगाएं और शिव जी को काली तिल समर्पित करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय पर श्रम अधिक करना पड़ सकता है। अकारण के मतभेद जन्म ले सकते हैं। व्यर्थ की चिंताएं मन को दुखी कर सकती हैं। आर्थिक तनाव के कारण उनको समस्या घिर सकती है। धन की
कमी के कारण कुछ चीज़ों में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इस समय पर उपाय के रूप में तुला राशि के जातक शिव जी को रोजाना 2 लोटे जल अर्पित करें। उसमें चंदन का इत्र मिलाकर यदि शिव जी को चढ़ाते हैं तो उनके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही हनुमान जी एवं राधा कृष्ण के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए विशेष लाभ और बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किसी प्रकार की स्त्री के द्वारा उनको कष्ट मिल सकता है। मित्र कोई पुराना छूटा हुआ पुराना सा मित्र उनको अचानक से कोई दूरसंचार के माध्यम से उनको मिल सकता है, उनको अचानक उनके सामने आ सकता है। और साथ ही दो प्रेमियों में आपस में, वृश्चिक राशि की जो प्रेमी हैं आपस में जातक हैं, उनको आपस में अनावश्यक मतभेद के भाव उनके अंदर आ सकते हैं, तनाव उनका बढ़ सकता है और धन की हानि और रोगों की समस्याएं उनके साथ हो सकती है। तो इस समय पर वृश्चिक राशि के जातक उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को 5 तुलसी पत्र अर्पित करें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करके एक दीपक लगाएं तो उनके लिए जो समस्याएं इस समय पर जो निर्मित होंगी, इन समस्याओं से वो छुटकारा पा सकते हैं। धनु राशि के जातक, धनु राशि के जातक जो अभी अभी 7.5 से फुर्सत हुए हैं, निपटे हैं, उनके लिए शनि का वक्री होना थोड़ा सा घाती हो सकता है, परेशानी के कारण बन सकता है। इस समय पर धनु राशि के जातकों के लिए रोगों और मानसिक चिंताएं उनकी बढ़ सकती हैं। साथ ही किसी प्रकार की संतान के दुख के कारण वो व्यथित हो सकते हैं, परंतु साथ ही साथ किसी प्रकार का धन लाभ भी उनको मिल सकता है। कोई रखा हुआ धन जिसको वो काफ़ी दिनों से खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, या किसी प्रकार की कीमती वस्तु उनके साथ नहीं मिल पा रही थी, तो वो इस समय पर उनको अचानक से मिल सकती है। उपाय के रूप में धनु राशि के जातक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गणेश जी को पीला फूल अर्पित करें और गाय को यथा योग्य केले 1, 2, 5, 10, 1 दर्जन जितने भी हो, अगर वो उनको खिलाती हैं तो उनके लिए लाभकारी रहेगा, उनकी समस्याएं क्षीण होगी, कम होंगी। मकर राशि के जातक, मकर राशि के जातकों के लिए इस समय पर कुछ लाभ मिल सकता है। शुभ सूचना संचार माध्यम के द्वारा उनको मिल सकती है। संतान की ओर से भी कुछ सुख मिलने के योग बन रहे हैं। यात्रा करने का योग भी उनका इस समय पर बन रहा है। किसी प्रकार की यात्रा, अचानक से यात्रा उनको करनी पड़ सकती है जो उनकी आनंददायक रह सकती है, आनंददायक बनेगी। और शरीर में परंतु कमजोरी उनको देखने को मिल सकती है, शिथिलता आ सकती है और कुछ मानसिक चिंताओं के कारण वो थोड़े से दुखी देखने को मिल सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए इस समय पर हनुमान जी के मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक करें, मानसिक चिंताएं उनकी कम होंगी और उनके साथ आ रही समस्याएं, चल रही समस्याएं कम या दूर होंगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय पर कोई मित्र उनको मिल सकता है और साथ ही साथ किसी प्रकार की शुभ सूचना उनको मिल सकती है। संचार माध्यम के द्वारा उनका आय या व्यवसाय का साधन बढ़ सकता है और व्यापार में उन्नति हो सकती है। इस समय पर उनको व्यापारिक लाभ मिलने के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ मान और यश में वृद्धि भी इस समय पर बढ़ने के योग बन रहे हैं। हाँ, परंतु साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कमर, पैरों से नीचे और कमर से निचला हिस्सा, नाभि से निचला हिस्सा उनको परेशान कर सकता है। एड़ियों में, तलवों में, कमर में, जांघों में, घुटनों में ये अचानक से दर्द उनका बन सकता है। साथ ही साथ कब्ज की उनको शिकायत बढ़ सकती है। मानसिक तनाव उनको रह सकता है। सर का दर्द, कंधों का दर्द उनको बना रह सकता है। तो इस समय पर उपाय के रूप में कुंभ राशि के जातक किसी प्रकार के मंदिर में अभी अपने निकट स्थान जो भी मंदिर हो, उस किसी भी मंदिर में जाकर संध्या काल दीपक लगाएं। घर के दीपक और साथ ही घर में एक दीपक लगाकर हनुमान जी का ध्यान करें, गणेश चालीसा का पाठ करें तो उनकी समस्याओं का निवारण होगा और उनको आगे उन्नति के रास्ते पर जो मिलेंगे वो अच्छे प्रकार से उनको भलीभांति सफल कर पाएंगे। साथ ही मीन राशि के जातक, मीन राशि के जातक इस समय पर उनको किसी प्रकार की चिंता, क्योंकि मीन राशि के जातकों को इस समय 7.5 का प्रकोप भी उनको देखने को मिला और साथ ही
शनिदेव का वक्री हो जाना उनके लिए थोड़ा और हानिकारक बन सकता है। तो उनको मानसिक तनाव, चिंताएं, वाहन के द्वारा कष्ट, अकारण का खर्च उनको देखने को मिल सकता है। साथ ही अनावश्यक की अनाकारण यात्रा करने को पड़ सकती है, और जब मन नहीं करता है किसी प्रकार की भावनाओं में जाकर लिप्त होने का, तो मन और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो इस समय पर उनको अचानक से किसी प्रकार की यात्रा करके उनको दुख मिल सकता है, और किसी के घर जाना उनके लिए और थोड़ा सा तनाव का कारण बन सकता है। इस समय पर मीन राशि के जातक गाय को एक रोटी अगर वो खिलाते हैं, और साथ ही पास के किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का साथ में पाठ करते हैं, पीपल देवता को जल अर्पित करते हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए ये समय अपना लाभ में या संकटों को कम करने के योग बना सकते हैं। साथ ही साथ ईश्वर उनको बहुत उन्नति दे, सफलता दे, सभी को आनंददायक ये समय रहे, किसी प्रकार की किसी को हानि ना हो, समस्याएं ना ले, विश्व में कल्याण हो, सबकी मनोकामनाओं के साथ, इसी सबकी सुख की कामनाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मैं ज्योतिषाचार्य और स्वामी पोद्दार। और साथ ही आपको यदि ये विषय और ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।